हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. In a 500 ml of 0.5 molar copper sulfate solution during electrolysis, 1.5 into 10 to the power 23 electrons were passed using copper electrodes. Assume the volume of solution remains unchanged during electrolysis. Which of the following statements is incorrect? हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से स्टेटमेंट्स कौन से इनकरेक्ट है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी है. अब देखिए ये सवाल इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा गया है तो वी शुड बी नोइंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. सबसे पहली चीज कि आपके पास ये दिया गया है कि कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और उसका कॉपर का जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन भी आपके पास गिवन है which is 0.5 मोलर है ना. तो 0.5 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन है यहाँ पे. अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस जब हो रही होगी तो वहां पे दो रिएक्शंस हो रहे होंगे. एक हो रहा होगा आपका एनोड का रिएक्शन जो कि हो रहा होगा कॉपर का कन्वर्जन कॉपर 2 प्लस विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. और जो दूसरा रिएक्शन हो रहा होगा वो हो रहा होगा कैथोड का, जहां पर कॉपर 2 प्लस विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड एज कॉपर बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो रहा है डिपॉजिशन, है ना. ये हो रहा है हमारा डिपॉजिशन. अब देखिए जब आप इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, जैसे हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जितना कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा कैथोड पे उतना ही अमाउंट ऑफ कॉपर डिसॉल्व हुआ होगा सॉल्यूशन में. तो इसको एक लाइन में लिख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ कॉपर, the amount of copper the amount of copper deposited at cathode is equal to amount of copper dissolved as Cu2 plus at anode. ठीक है. अब अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे और उतना ही कॉपर एनोड पे डिसॉल्व हो रहा है, तो हमें ये भी कहा गया है कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो भी चेंज नहीं हो रहा. तो एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वो तो चेंज होगा ही नहीं. तो जो ऑप्शन ए कह रहा है कि एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 मोलर, दिस इज वेरी करेक्ट. ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी कह रहा है कि 7.9 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास कैथोड का जो रिएक्शन है उसके हिसाब से करते चलिए. कैथोड का रिएक्शन लिख लेते हैं. देखिए कैथोड का रिएक्शन क्या था. कैथोड पे था कि Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और वो बना रहा है Cu. अब इस रिएक्शन को हम देख के ये बोल सकते हैं कि दे आर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर. 1 मोल ऑफ कॉपर. ये सिंपल इक्वेशन हमें देख के पता चल रहा है. यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 मोल कॉपर का मिल रहा है. या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 1 मोल कॉपर का नहीं जबकि डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर. सिंपल है ना. 1 मोल के लिए हमने उसका मोलर मास रख दिया. अब अगर हमें कैलकुलेट करना होगा 1 मोल के लिए तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डिपोजिशन करेगा. तो 1 मोल ऑफ कॉपर विल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉज डिपोजिशन ऑफ 63.5 अपॉन 2 ग्राम ऑफ कॉपर. ठीक है. और हमारे पास दिया हुआ है क्या कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा इस पे वापस आते हैं. अब देखो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 23. तो यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ से.
1.5 into 10 to the power 23 divided by how much 6.02 into 10 to the power 23, इतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.25 मोल्स के आसपास, 0.25 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इतने ही इलेक्ट्रॉन है ना, हमने 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर ही लिया है। तो 0.25 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डिपोजिशन कॉज करेगा, तो 63.5 अपॉन 2 इंटू 0.25 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड होंगे, कॉपर डिपॉजिटेड। अब ये कितनी आ जाती है वैल्यू, ये आ जाती है वैल्यू 7.9 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अब मैंने आपको बताया था कि जितना डिपॉजिट कैथोड पे होगा उतना ही एनोड से डिसॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और जान सकते हैं हम कि 7.9 ग्राम कॉपर विल बी डिसॉल्व एट एनोड, है ना, डिसॉल्व एट एनोड। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन में जो हमारा कहा जा रहा है, दूसरा कह रहा है कि 7.9 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिसॉल्व्ड फ्रॉम एनोड, नहीं ये तो गलत है ना, ये तो हमने देखा। एंड 7.9 ग्राम ऑफ कॉपर 2 प्लस आयंस आर डिस्चार्ज, ये भी बिल्कुल सही है। एनोड से कॉपर 2 प्लस आयंस का डिस्चार्ज हो रहा है एंड द अमाउंट विल बी सेम एज द कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। हालांकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था इस सवाल में, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।